हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल टारगेट सेमेस्टर। आज के इस लेक्चर में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी स्पेसिफिकली उसके लिए जो भी आपके थर्ड सेम का सिलेबस जो रहने वाला है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपने अपने सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स सभी ने दे लिए होंगे और सभी के एग्ज़ाम्स अच्छे ही गए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। अच्छे नहीं भी गए हैं तो अपने जो कमिंग सेमेस्टर्स हैं उसके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे तरीके से दो, अच्छा नंबर गेन करो ताकि क्या हो जाए, वो सारा बैलेंस आउट होके लास्ट में जो आपका स्कोर बने बहुत ही अच्छा बने। ठीक है, अभी भी समय नहीं गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है आपका, हाँ, बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए हमारा ये बैच है जो कि है आपके पास सारथी बैच। बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए ये स्पेसिफिकली किसके लिए है? एलयू वाले स्टूडेंट्स के लिए है। और आपको पता है कि जब कहीं का भी स्पेसिफिक होगा तो क्या होगा, बहुत ही अच्छे से चीज़ों को कवर किया जा रहा होगा। तो ये जो सारथी बैच है ये आपके एलयू थर्ड सेमेस्टर के लिए, जैसा कि मैंने अभी बोला कि अगर आपके प्रीवियस एग्ज़ाम्स नहीं भी अच्छे गए हैं तो अभी इस जो सेमेस्टर चल रहे हैं उसके एग्ज़ाम्स को अच्छा दो, ताकि क्या हो जाए, आपको इन फर्दर क्या हो जाए, आपके एग्ज़ाम्स ओवरऑल सीजीपीए है वो आपका बैलेंस्ड हो जाए। ठीक है, तो आप हमसे जुड़ो और अच्छे से पढ़ाई करो। इस सारथी बैच में आपको क्या मिलेगा, सारे ही सब्जेक्ट्स देखने को मिलेंगे। आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, मैथ सारे ही सब्जेक्ट्स एक ही बैच में मिलेंगे। और ये क्या है भाई, ये एक ही बैच में मिल रहे हैं और एक ही बैच में आपको एक ही प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, प्राइस क्या है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है, 599 में सिर्फ आपको ये बैच मिल रहा है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये सिर्फ 1 महीने का है, 2 महीने का, नहीं भाई, ये पूरे बैच की प्राइस है। इसमें आपका पूरा ही सिलेबस को कवर किया जाएगा। ओके, आई होप सभी को क्लियर है क्या मिल रहा है। फिर फीचर्स की बात करें तो आपको अगर एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव आंसर्स देने हैं या फिर सब्जेक्टिव कुछ भी देना हो, ये बैच आपके लिए यूज़फुल होने वाला है। जैसे एलयू की बात कर रहे हैं तो एलयू में आपके एमसीक्यूज आते हैं तो उस बेस पे भी हम कवर कर रहे होंगे। शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, क्लास नोट्स, पीडीएफ्स मिल जाएंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मेंटरशिप भी दे दी जाएगी। आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली है बैच लेने के बाद कि कहाँ क्या कैसे कहाँ जो भी क्वेश्चन है ना, सब WH वाले क्वेश्चंस आपके ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आपको सारा कुछ एक जगह पे मिल जाने वाला है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे देखो, अब हम आपके सिलेबस को एक बार देख लेते हैं। जो आपका फिज़िकल केमिस्ट्री, देखो थर्ड सेमेस्टर में आपको फिज़िकल केमिस्ट्री स्पेसिफिक पढ़ना है। इसमें आपका क्या है, फिज़िकल केमिस्ट्री का ही पोर्शन है, फिज़िकल केमिस्ट्री। ठीक है, अब देखो इसमें क्या पढ़ना है, एक सेकेंड, फर्स्ट यूनिट को देखते हैं। फर्स्ट यूनिट में है आपका मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड कंप्यूटर्स। फर्स्ट यूनिट मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है, मैथ्स क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में जनरली क्या होता है कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सारी चीज़ें आ रही होती हैं। ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ का स्लोप कैसे होगा, तो ये सारी चीज़ें जो मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है वो इस चीज़ में यहाँ पे आपको देखनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर तो पहले इसमें है लॉगरिथमिक रिलेशंस, यानी कि लॉग वगैरह कैलकुलेट करना सीखेंगे हम। फिर है आपका कर्व स्केचिंग, यानी कि ये सारी बातें किससे हैं, जो भी ग्राफ्स बनते हैं ना, बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं, उनको स्टडी करना होता है। उससे क्या कहते हैं, आप स्लोप निकाल रहे हो, इंटरसेप्ट निकाल रहे हो, इंटरसेप्ट से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। ठीक है, जैसे कि केमिकल काइनेटिक्स में हम करते हैं तो सिमिलर वही उसी तरीके से। फिर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, अब देखो ये क्या है, अब ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ हो गया, हाइपरबोला हो गया। ठीक है, ये डिफरेंट ग्राफ्स हैं, उन ग्राफ्स को करना। फिर नेक्स्ट आप क्या है, डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन सिंपल फंक्शन का, एक्स ई एक्स के पावर एन, साइन एक्स, लॉग एक्स, मैक्सिमम मिनिमा, ये सारा डिफरेंशिएशन का पार्ट है। फिर आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन भी। ठीक है, नेक्स्ट है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में आप इंटीग्रेशन के बाद से आपको परमुटेशन, कॉम्बिनेशन देखना है, फैक्टोरियल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, इतना पोर्शन आपका मैथमेटिकल था। इसके बाद से कंप्यूटर्स में क्या, आपको बाइनरी नंबर्स और बाइनरी नंबर्स के अरिथमेटिक। बाइनरी क्या होते हैं भाई, जो 0 1 होता है ना, बाइनरी नंबर्स, 2 नंबर्स वाला, इसे हम बाइनरी बोलते हैं और इन्हीं के अरिथमेटिक को स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका यूनिट है गैस स्टेट। आप क्लास 12th में थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा गैस स्टेट का, बहुत कुछ है 12th में, तो वही 12th वाला गैस स्टेट को थोड़ा और इलाबोरेट करके अपने थर्ड सेमेस्टर में देखना है। ठीक है, कि हमारा जो आइडल गैस होता है वो कैसे, कोई भी गैस है वो अपने आइडल बिहेवियर से डेविएट कैसे करती है, इस चीज़ को हमें स्टडी करना है। जो भी हमारा अब
जब डेविएट करेगी वॉन डेर वाल इक्वेशन आएगा, वॉन डेर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट आएगा यहाँ से। अब क्रिटिकल फिनोमिना डिस्कस करेंगे जो कि आपका पीवी आइसोथर्म है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ स्टेट्स है और आइसोथर्म्स वॉन डेर वाल इक्वेशन के आइसोथर्म्स हैं। अब फिर इसके बाद से क्रिटिकल कांस्टेंट आपका टीसी, पीसी और वीसी जो आता है, क्रिटिकल कांस्टेंट्स तीनों, इन तीनों में क्या रिलेशन है वॉन डेर वाल कांस्टेंट और क्रिटिकल कांस्टेंट में। और लास्ट है आपका लॉ ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग स्टेट्स एंड रेड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट्स। इनको हम रेड्यूस करते हैं ना टीसी बाई टी को, पीसी बाई पी को, तो उसका रेड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट को स्टडी करना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़। मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ में आपको क्या स्टडी करनी है, यहाँ पे है आपका मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी के बारे में स्टडी करना है। कोलिजन नंबर एंड मीन फ्री पाथ एंड कोलिजन डायमीटर, जो कि केमिकल काइनेटिक्स का थोड़ा सा हिस्सा बनता है। ठीक है, ये हम बेसिकली केमिकल काइनेटिक्स में ही ये सब चीज़ें पढ़ ले रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतनी ये पूरी आपकी क्या थी, ये पूरी आपकी यूनिट 1 थी। यूनिट 2 की बात करें, यूनिट 2 में आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड कोलाइडल स्टेट। ओके, तो भाई सॉलिड स्टेट में हम जैसे कि पढ़े हैं बहुत तीनों जो हमारे पास लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी होते हैं, और जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो कितना डिस्टेंस है उसकी थ्रू से हम एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं, मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के लिए एक्सरे डिफ्रैक्शन करते हैं। और इसी की हेल्प से हम क्या करते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन में हम ब्रैग इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, एन लैम्डा इज इक्वल टू डी साइन थीटा, तो ब्रैग्स इक्वेशन को स्टडी करना है। और फिर क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें डिटरमाइन करना है, NaCl का, KCl का, CsCl। देख, हालांकि यहाँ पे क्या होता है, तीनों स्ट्रक्चर काफ़ी सिमिलर होते हैं, उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस, जैसे कि NaCl में और KCl में क्या डिफरेंस होता है कि बस KCl का साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो जाता है K का, तो उसकी वजह से थोड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो ये सारे सिमिलर टाइप के ही हैं। नेक्स्ट लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में क्या पढ़ते हैं भाई, तीनों के इंटरमोलिकुलर फोर्स को देख रहे होंगे, कितने टाइप्स के इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड्स में ऑपरेट करते हैं। फिर सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में आपका क्या डिफरेंस है उस चीज़ को स्टडी करना है। फिर इसी लिक्विड स्टेट का ही पार्ट है लिक्विड क्रिस्टल्स। लिक्विड क्रिस्टल्स में आपको क्या देखना है कि लिक्विड क्रिस्टल्स क्या होते हैं कि ऐसी प्रॉपर्टीज़, कुछ सब्सटेंस होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड और लिक्विड्स की तरह लाई करती है, सॉलिड्स और लिक्विड के बीच में, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, लिक्विड क्रिस्टल्स। उन्हीं लिक्विड क्रिस्टल्स की आपको बात करनी है यहाँ पे। अब 3 आपको फेज देखने को मिलता है, एक आपका न्यूमेटिक, सोमैटिक और कोलेस्ट्रॉलिक फेज। इन तीनों फेज को स्टडी करना है। और उसके बाद से 7 सेगमेंट सेल। 7 सेगमेंट सेल जैसे आप देखते हो ना किसी भी डिजिटल अप्लायंस पे ऐसे डिजिटली नंबर्स लिखे होते हैं, यही आपके देखो 1 2 3 4 5 6 7 7 है ना टोटल, यही आपके 7 सेगमेंट सेल्स फॉर्म करते हैं। इन्हीं के बारे में स्टडी करना है। वहाँ हम सीखेंगे कैसे ये ग्लो करता है, कैसे कौन सा नंबर दिखता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है आपका कोलाइडल स्टेट। कोलाइडल स्टेट्स में कोलाइडल स्टेट्स यानी कि लिक्विड और उसका मिक्सचर, सस्पेंशन वाले मिक्सचर की बात करेंगे। तो यहाँ पे सॉलिड्स इन लिक्विड्स देखना है। काइनेटिक प्रॉपर्टीज़ में काइनेटिक, ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्टेबिलिटी ऑफ कोलाइड्स देखना है, प्रोटेक्टिव एक्शन देखना है और हार्डी-सक्यूज रूल, और साथ में गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर इंपॉर्टेंट है, हर बारी पूछ देता है कहीं ना कहीं किसी तरीके से। फिर लिक्विड इन लिक्विड। लिक्विड इन लिक्विड को आप क्या कहते हैं, इमल्शन बोलते हैं। तो भाई कितने टाइप्स के इमल्शन होते हैं, उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं, बस यही पढ़ना है। और लिक्विड इन सॉलिड। लिक्विड इन सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। उसका क्लासिफिकेशन देखना है, प्रिपरेशन देखना है, प्रॉपर्टीज़ देखनी है और उनका क्या एप्लीकेशन होता है कोलाइड्स में। ठीक है, ये इतना है आपका यूनिट 2। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट 3 पे। तो यूनिट 3 बात करेगा आपका केमिकल काइनेटिक्स, कैटालिसिस एंड बफर मिक्सचर की। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें, केमिकल काइनेटिक्स में 12th में जैसे हमने स्टार्ट किया था, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, 0 ऑर्डर पढ़ा, 2nd ऑर्डर पढ़ा, 3rd ऑर्डर पढ़ा। सब में क्या पढ़ा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ पढ़ा, रेट कांस्टेंट पढ़ा। रेट कांस्टेंट का क्या कहते हैं, क्या यूनिट आ रही है, हर एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए क्या यूनिट है। साथ में हम फिर क्या पढ़ते हैं, आपका रेट लॉ पढ़ लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। फिर हम कुछ थ्योरीज पढ़ते हैं, जैसे कि कोलिजन थ्योरी पढ़ें, अरेनियस थ्योरी पढ़ें। तो ये सारी चीज़ आपको केमिकल काइनेटिक्स में कवर करनी है। ठीक है, थ्योरी ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अब देखो यही थ्योरीज की मैं बात कर रही थी कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी, कोलिजन थ्योरी। अब एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से आता है भाई, तो यही तो अरेनियस थ्योरी है। ठीक है,
फिर आपका ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी और एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट सबके केस में निकालेंगे। तो ये दो थ्योरीज जो हैं आपको स्टडी करनी है। नेक्स्ट इसका पार्ट है कैटालिसिस। तो कैटालिसिस में अब केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं, यानी रेट ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा कौन? कोई कैटलिस्ट बढ़ाएगा। तो कोई कैटलिस्ट बढ़ाएगा इसी प्रोसेस को, उसी प्रोसेस मतलब वो कैटालिसिस प्रोसेस होगी, उसी कैटालिसिस को हमको स्टडी करना है। इन कैटलिस्ट को हम क्लासीफाई करेंगे डिफरेंट बेस पे, ठीक है। उसके बाद से जो भी आपका कैटलाइज्ड रिएक्शंस होंगे उनको देखना है। उसी में आपको बफर देखना है कि बफर मैकेनिज्म, बफर एक्शन कैसे प्रोसीड करता है, ठीक है। ये आपका यूनिट नंबर 3 बनाएगा। यूनिट 4 बात करेगा आपके, आगे भाई यूनिट 4 बात करेगा आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। यूनिट 4 आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। थर्मोडायनेमिक्स भी हमने अपने 11th या 12th में पढ़ा था, है ना, 12th में पढ़ा था या फिर 11th में। तो वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था? वही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बाद से सबकी CP/CV की बात करेंगे, हीट कैपेसिटी की बात करेंगे, उसमें क्या रिलेशन होता है। फिर जूल्स लॉ की बात, जूल्स और थॉमसन कोफिशिएंट की बात करेंगे, इन्वर्जन टेम्परेचर की बात करेंगे। अब फर्स्ट लॉ की बात किए तो WQ/DU में रिलेशंस डिराइव करेंगे, DH में रिलेशंस डिराइव करेंगे आइडियल गैस के लिए, जब आइसोथर्मल कंडीशन हो, एडियाबेटिक कंडीशन हो, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ये चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। थर्मोकेमिस्ट्री में क्या करना है भाई? तो हेस लॉ आई गेस तब 12th में भी पढ़ा होगा आपने। हेस लॉ ऑफ हीट समेशन और उसके एप्लीकेशन क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन किसी कांस्टेंट प्रेशर पे और कांस्टेंट वॉल्यूम पे क्या होता है, कैसे चीज़ों को देखते हैं, ये सारी चीज़ें आपको स्टडी करनी है, ठीक है। ये आपका हो गया पूरा सिलेबस, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन और किरचॉफ इक्वेशन। इतनी चीज़ें आपको स्टडी करनी है। आपको 4 यूनिट्स जनरली क्लासीफाई किए हैं, इन 4 यूनिट्स को अच्छे से कवर करेंगे हम अपने बैच में, ठीक है। आई होप आपको सिलेबस समझ में आ गया होगा, आपको क्या पढ़नी है। बुक्स की बात करूँ तो आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए वही पूरी शर्मा कालिया, पूरी शर्मा पठानिया ले लो। और अगर आपको ऑर्गेनिक की बात करें तो पहल ले सकते हो, एस चांद वाली। और अगर और डिटेल में स्टडी करनी है तो आप क्लेडन ले लो, ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई को, चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि आगे क्या होगा, जितने भी सेमेस्टर्स एग्जाम देने के बाद से मास्टर्स के लिए अप्लाई करोगे या फिर कहीं भी किसी चीज़ के लिए प्रोसीड करोगे तो यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, बार बार ऑन रिपीट मोड पूछी जाती हैं, तो वहाँ से आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर वीडियो। मिलते हैं अपने बैच में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।